ये 8 काम आपको महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। जी हां दोस्तों, एक छोटी सी चूक आपकी साल भर की खुशियों पर भारी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, अक्सर हम अपनी श्रद्धा में वो सब कुछ शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं जो वास्तव में शास्त्र सम्मत वर्जित है। याद रखिए, महादेव जितने भोले हैं उनके नियम उतने ही कड़े और स्पष्ट हैं। चाहे वो तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने की वैज्ञानिक गलती हो या शिवलिंग की जलधारी को लांघने का दुस्साहस। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी पूजा निष्फल हो जाए तो आपको उन 8 वर्जित कार्यों के बारे में जानना ही होगा जो आप अपनी प्रगति के मार्ग में बाधा नहीं बनते हुए देखना चाहते हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं उन 8 बड़ी गलतियों के बारे में जिन्हें इस बार आपको भूल कर भी नहीं दोहराना है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवलिंग पर आपको कभी भी रोली या सिंदूर का अर्पण नहीं करना है। भगवान शिव वैराग्य के प्रतीक हैं और शास्त्र सम्मत विधान के अनुसार उन पर केवल भस्म या चंदन का लेप ही स्वीकार्य है। सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है जो स्त्री शक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए महादेव की पूजा में इसका निषेध है। इसी क्रम में दूसरी बड़ी भूल जो अक्सर भक्त करते हैं वो है केतकी के फूलों का उपयोग। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी के एक असत्य में साथ देने के कारण महादेव ने केतकी को अपनी पूजा से सदा के लिए वर्जित कर दिया था। यदि आप भूलवश भी इन फूलों को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ये आपकी भक्ति में दोष उत्पन्न कर सकता है। तीसरा नियम अटूट आस्था और धैर्य से जुड़ा हुआ है। महादेव को अक्षत यानी चावल अत्यंत प्रिय है, लेकिन ध्यान रहे अर्पित किए जाने वाला एक भी दाना टूटा हुआ नहीं हो। खंडित चावल अपूर्णता का प्रतीक है और महादेव की सेवा में केवल पूर्ण और शुद्ध सामग्री ही अर्पित की जानी चाहिए। चौथी सावधानी अपने को तुलसी के पत्तों को लेकर रखनी है। भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी को जालंधर वध की कथा के कारण शिव पूजा से दूर रखा गया है। भूल कर भी शिवलिंग पर तुलसी दल न चढ़ाएं, अन्यथा आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। अभिषेक की 5वीं विधि में सबसे अहम सावधानी यह है कि अक्सर लोग तांबे के लोटे से दूध अर्पित करने की गलती करते हैं। वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोणों से तांबे के पात्र में दूध डालने से वो विष के समान हो जाता है। दूध के अभिषेक के लिए हमेशा स्टील या चांदी के पात्र का ही उपयोग करें। तांबे का उपयोग केवल जल चढ़ाने के लिए सुरक्षित है। छठी सावधानी जो आपको रखनी है वो हल्दी से संबंधित है। हल्दी सौंदर्य प्रसाधन का हिस्सा माना जाती है और शिवलिंग पर पुरुषत्व का प्रतीक है, इसलिए शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हालांकि माता पार्वती की मूर्ति पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 7वां नियम है नारियल पानी से संबंधित। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर नारियल चढ़ाना शुभ है, लेकिन उसके जल से अभिषेक करना वर्जित है। क्योंकि शिव पर अर्पित की गई वस्तुएं निर्मल्य मानी जाती है, जिन्हें ग्रहण नहीं किया जाता, और नारियल पानी देव प्रसाद के रूप में पिया जाना अनिवार्य है, इसलिए इसका अभिषेक शास्त्र के विरुद्ध है। अंत में 8वीं और सबसे गंभीर बात यह है कि शिवलिंग की कभी भी पूर्ण परिक्रमा ना करें। पूजा के दौरान ध्यान रखें कि जल निकलने की धारा यानी जलाधारी को कभी लांघा नहीं जाता है। हमेशा अर्ध परिक्रमा करें और वहीं से वापस लौट आएं, क्योंकि जल धारा में शिव की प्रचंड ऊर्जा प्रवाहित होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का ये पावन अवसर आत्म साक्षात्कार और दोषों के निवारण का समय है। यदि आप इन 8 वर्जित कार्यों से बचते हुए पूरी निष्ठा और शुद्ध अंतःकरण से महादेव का ध्यान करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होना निश्चित है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियां आपकी पूजा को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होंगी। इसी तरह की लेटेस्ट भक्ति से जुड़ी हुई हर एक जानकारी के लिए हमारे चैनल बीएन हिंदी न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बीएन हिंदी न्यूज पर दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, इन 8 पॉइंट्स में से आपको किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।